जी स्टूडेंट्स, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का, जो कि पेज नंबर 29 के ऊपर है। ठीक है, तो इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हैं उनको हमने अब सॉल्व करना है। ठीक है, उनकी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, नहीं भी होगी तो हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, सो हम इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, ठीक है, इन पोलिनोमियल्स को हम क्या करेंगे, अब ये जो पोलिनोमियल्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की सूरत में है हमारे पास, इनको हम फैक्टराइजेशन के मेथड से करेंगे। ठीक है, ये एक्सपेंड फॉर्म में है, इनके हमने फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, तो सपोज इस तरह से है, जैसे हमारे पास 6 है तो 6 के 2 फैक्टर्स बन गए हमारे पास, यानी कि 2 × 3। तो इस तरह से हमने इसके 2 फैक्टर्स बनाने हैं और उनको फिर हमने ज़ीरो प्रोडक्ट जो प्रॉपर्टी है बुक में लिखी हुई है उसके मुताबिक हमने ज़ीरो के एक और रखना है फिर दोनों प्रोडक्ट्स को, और उसके बाद फिर हमने अननोन जो वेरिएबल x है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो लीजिए स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं फॉर्मली इसको। हम इसके अंदर आ गया हमारे पास सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम देख रहे हैं कि x² - x - 6। ठीक है, तो फैक्टर बनाने के लिए सबसे जो पहली बात है, जो स्टेप 1 हमने माइंड में रखना है, वो हमने देखना है कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म है यानी कि x² और उसके बाद जो हमारे पास है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो इन दोनों को हमने आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म जो हमारे पास वो है -6 और यहाँ पे जो हमारे पास है क्वाड्रेटिक टर्म वो है x², लेकिन इसका कोफिशिएंट है हमारे पास 1, तो हमने 1 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 1 × -6 विच इज इक्वल टू -6। ठीक है, अब हमने दो ऐसी चीज़ें, दो ऐसे फैक्टर्स हमने ढूंढने हैं, ठीक है, जो कि इसको सेटिस्फाई करें जिससे हमारी जो ये लीनियर टर्म है ये हमारे पास बन जाए। ठीक है, तो लीनियर टर्म में हमारे पास कोएफिशिएंट कितना है, 1, यानी कि उनसे 1 बनना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को लेते हैं मल्टीप्लाई करके तो 6 तो आ गया हमारा। ठीक है, ये ओके हो गया, लेकिन अगर हम 1 में से 6 को माइनस करें तो ये आता है -5, जो कि हमें चाहिए क्या चीज़, -1, तो उसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये फैक्टर हमारे काम नहीं आएगा। इसके बाद हमने देखना है इसके अलावा भी होता है, वो क्या है, वो है हमारे पास 2 × 3 वो होता है 6। ठीक है, तो हमने क्या करना है, मतलब 3 × 2 कर लें तो ये आ गया हमारे पास 6। अब हमने देखना है कि क्या इनसे हमारे पास जो है इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास -1 आता है, जी आता है। अगर हम देखें तो -6 आना चाहिए, तो ये हमारे पास अगर हम -3 रख लें तो ये हमारे पास पॉजिटिव टर्म है, माइनस प्लस माइनस, तो ये आ गया -3 × 2 = 6। तो ये कंडीशन पूरी होगी, जो ऊपर 6 आया हुआ था उस कंडीशन को इसने पूरा कर दिया है। इसके बाद हम देखें तो इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो क्या इनके प्लस करने से हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो क्या -1 आता है, जी बिल्कुल आता है। अगर हम 3 ले लें, -3 में +2 में कर लें तो हमारे पास बड़ी टर्म जो है वो माइनस की है, तो इधर माइनस आ जाएगा, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ गया। तो ये दोनों कंडीशंस पूरी होगी। एक तो इन दोनों प्रोडक्ट से हमने इन दोनों फैक्टर से हमने मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाला वो -6 जो कि हमें चाहिए था। उसके अलावा इन दोनों को हमने प्लस माइनस किया, तो उसके करने से हमारी जो लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट है वो भी हमें मिल गया। लेकिन तो ये हमारे पास आपने सीख लिया कि हमने अब क्या किया, इसके फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए। ठीक है, तो अब इसको हम लिखते हैं, इसके फैक्टर्स वो बन जाएंगे हमारे पास x², फिर बन जाएगा हमारे पास -3। बस ये वाली जो टर्म है, सेंटर वाली जो टर्म है, मिडल टर्म जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जो कि लीनियर टर्म है, इसका बन जाएगा फिर 3x, और इसका दूसरा हमने फैक्टर बनाया है वो है हमारे पास 2x माइनस क्या आ गया 6 = 0, यानी कि इसको हमने इस तरह से जो मिडल टर्म है उसके हमने दो इस तरह से फैक्टर्स बना लेने हैं। ठीक है, अब हमारे पास आप देखें तो यहाँ से कॉमन जो है सेम कोई चीज़ भी नज़र नहीं आ रही, तो इसका मतलब हमने 2 का जो है वो कॉम्बिनेशन बनाना है, इनमें से हमने फैक्टर्स ले लेने हैं। तो इन दोनों में हमारे पास है x, तो ये आ जाएगा हमारे पास x, ये आ जाएगा x - 3, साथ आ जाएगा प्लस। अब देखें ये दोनों एक सेम टेबल में आते हैं, तो वो टेबल कौन सा है, 2 का टेबल। ठीक है, तो 2 के टेबल में दोनों को ले आते हैं हम, तो हमारे पास आ जाएगा x, 2 × 1 = 2, 1 आ गया, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और 2 × 3 = क्या आ गया हमारे पास 6 = 0। अब हम क्या करेंगे, अब आप देखें तो ये 2 टर्म्स बन गए हैं, ये और एक ये। ठीक है, अब इन दोनों में हमें कॉमन नज़र आ रहा है, ये सेम चीज़ दोनों में ये है, ये वाला फैक्टर नज़र आ रहा है आपको। ठीक है जी, तो इसको हम लिख लेंगे बाहर, x माइनस क्या आ जाएगा 3 हमारे पास।
अब इधर से भी बाहर आ गया और इधर से भी बाहर आ गया, तो इधर से ये बाहर आ गया तो हमारे पास पीछे क्या बचा x, आगे क्या है प्लस का साइन, ये भी पूरे का पूरा बाहर आ गया, तो क्या रह गया ये 2 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, दोनों को हमने 0 के को रखना है, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और साथ में हमारे पास x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x माइनस जो है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस का 3, ये पहला हमारा आंसर आ गया है और साथ जो दूसरा आंसर है वो प्लस का तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, तो इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं हम। ठीक है, तो इसका हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो आ जाएगा जनाब हमारे पास 3 और माइनस 2। तो लीजिए ये है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, इसके बाद हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 में भी सेम टेक्निक यूज़ करेंगे और इसी तरह से हम इनके फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है जी, अब हम लिखते हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। इसके अंदर है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस आ जाएगा 3x माइनस आ जाएगा 28 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, ये 0 आ जाएगा। अब आप देखें तो हमारे पास हमने क्या करना है, जो ये वाली टर्म है इसके सामने कोएफिशिएंट है 1, इसको लेना है और लास्ट वाली टर्म के साथ हमने इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करें सबसे पहले इसको स्टेप 1 ये है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई माइनस 28 इज इक्वल टू माइनस 28। ठीक है, अब हमने दो ऐसी चीज़ें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 28 आए, वो सिंपल सी बात है, 4 मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, हम लिख लेते हैं 7 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 28। ठीक है, अब हमें चाहिए माइनस 28। ठीक है, तो एक टर्म हमने क्या करनी है, प्लस की रख लेनी है और दूसरी कौन सी रखनी है, माइनस की। तो मैं कहता हूँ बड़ी टर्म मैंने प्लस की रख ली, क्यों रखी, क्योंकि यहाँ प्लस पॉजिटिव साइन चाहिए मुझे। ठीक है, यहाँ पे साइन आपने देखना है, अगर मुझे यहाँ माइनस चाहिए होता तो मैंने बड़ी टर्म के साथ क्या रखना था, माइनस रखना था। ठीक है, यहाँ पे मुझे प्लस चाहिए इसलिए मैंने बड़ी टर्म के साथ प्लस रख लिया, दूसरी के साथ मैंने माइनस रखा है। तो हमें पता है साइन जब प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आता है, प्लस माइनस माइनस। तो इसका मतलब है ये दोनों कंडीशनें हमारी पूरी होगी। पहली टर्म जो क्वाड्रेटिक टर्म है उसको हम सेम लिखते होते हैं ऐसे। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, ये वाली टर्म आ जाएगी हमारे पास प्लस 7x, और इसी की दूसरी टर्म जो हमारे पास वो क्या आ जाएगी हमारे पास, वो आ जाएगी माइनस 4x। ठीक है, अब नीचे मैंने ये चीज़ करनी थी साथ प्लस 7 माइनस 4, तो ये कितना आ जाता है हमारे पास, 7 में से माइनस 4 करें तो कितना आ जाएगा, प्लस का 3। ठीक है जी, कंडीशन पूरी होगी, ये भी पूरी होगी और ये भी, दोनों कंडीशन हमारी पूरी हो गई। ठीक है, ये वाली टर्म इसको हमने ब्रेक किया है, इसको ये दो फैक्टर्स में ब्रेक किया है। ठीक है, उसके बाद आप देखो तो ये हमारे पास आ जाएगा 28। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक टर्म है वो और कांस्टेंट टर्म वो है, उन्होंने सेम रहना है, और जो हमारे पास लीनियर टर्म है उसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, उसके अंदर जो कोई कंडीशन हमारी पूरी करे। ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा 0। अब इन दोनों में देखें आप तो ये हमारे पास दोनों जो हैं वो क्या है, दोनों हमारे पास फैक्टर्स हैं। ये देखें इन दोनों में कॉमन कौन सी चीज़ आ रही है, हमारे पास आ रही है x, तो ये आ जाएगा x प्लस 7। यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो माइनस है, माइनस इधर भी है और इधर भी है, इसको कॉमन ले लेंगे। उसके बाद आ जाएगा 4, तो साथ आ जाएगा हमारे पास x, और 4 के टेबल में किधर आता है 28, शाबाश 7 के साथ, गुड जी गुड। ठीक है, अब देखेंगे हम नेक्स्ट आगे, हमारे पास ये और ये हमारे पास 2 टर्म्स आ गई हैं। अब हमने इनमें से देखना है कि ये सेम कौन सी चीज़ है, कॉमन कौन सी है। ठीक है, तो सेम हमें नज़र आ रहा है ये x प्लस 7 इधर भी और x प्लस 7 इधर भी। ठीक है, इस टर्म के अंदर ये और इस टर्म के अंदर ये वाला, तो इसको हमने कॉमन ले लेना, x प्लस आ जाएगा 7 और साथ आ जाएगा हमारे पास x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इस प्रोडक्ट को, ये जो हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए किसके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इसके बाद फिर हमने क्या करना होता है, इन फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखना है। तो ये आ जाएगा x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस है तो उधर जाके माइनस। बाद बच्चे पूछते हैं सर 0 किधर गया, तो 0 इधर ही है भाई, ये देखो माइनस 7, 0 इज नथिंग, 0 कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें से अगर हम ये कोई मतलब 0 माइनस 7 करेंगे तो कैलकुलेटर पे भी क्या आएगा आपके पास, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी, 0 कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस है, उधर मूव करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, साइन नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। उसके साथ हम देखें तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू है,
माइनस है तो ये क्या आ जाएगा प्लस, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो हमारे दोनों आंसर्स आ गए हैं जी। पहला आंसर है हमारे पास 7, दूसरा है हमारे पास 4, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, ये बोलेंगे सोल्यूशन सेट, ठीक है। सही है जी, एक से ज़्यादा आंसर आते हैं तो एक सेट की सूरत में लिखते हैं इसको हम, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम सोल्यूशन सेट। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम करेंगे अब नेक्स्ट इसका 3 वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। अब इसमें आपने देखना है, ठीक है, पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या है, 6x² प्लस आ जाएगा 13x माइनस आ जाएगा 5 = 0, ठीक है। आइए जी इसको देखते हैं हम, इसके फैक्टर्स बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना है हमने, इनके कोएफिशिएंट्स को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। इधर हमारे पास 6 है, उधर हमारे पास -5 है, तो ये आ जाएगा -30, ठीक है जी। ये हमने -30 लेके आना है और उनको प्लस माइनस करके हमने मिडल टर्म भी बनानी है, ठीक है। मिडल टर्म का ये कोएफिशिएंट हमने बनाना है। तो हमारे पास 30 है तो हमें माइंड में फ़ौरन आ गया कि 10 × 3, ठीक है जी। 10 × 3 आ गया मेरे पास, कितना आ गया जी 30। चले माइनस बनाने के लिए इसको माइनस में लिख लेता हूँ, या पॉजिटिव चाहिए तो मैं बड़ी टर्म को पॉजिटिव, इसको नेगेटिव लिख लेता हूँ, ये माइनस आता है 30। लेकिन क्या इन दोनों को माइनस करने से या प्लस करने से हमारे पास 13 आता है, तो वो देख लेते हैं हम। 10 - 3, तो ये हमारे पास बड़ी टर्म प्लस की है, प्लस आ जाएगा। 10 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 7। इसका मतलब है इसने कंडीशन ने पूरा नहीं किया। इसके अलावा इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट 2 फैक्टर्स हैं वो 2 और 15, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं जनाब यहाँ पे। तो 2 और 15 देख लेते हैं हम। तो 15 हम क्या करते हैं, पॉजिटिव रख लेते हैं और मल्टीप्लाई इसके साथ आ जाएगा नेगेटिव साइन, ठीक है। और ये करते हैं हम 15 × 2 कितने आ जाएंगे हमारे पास, ये आ जाएंगे 30, माइनस में 30 आ गया, गुड। अब देखते हैं क्या इनको माइनस करने से 13 आता है मिडिल टर्म, जी देख लेते हैं। 15 - 2 = कितना आ गया 13, यस। इसने हमारी दोनों कंडीशंस को पूरा किया, यानी कि कंडीशन 1 -13 भी आ गया और कंडीशन 2 मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट वो भी हमारे पास आ गया, ये जी 13, ठीक है। तो इसका मतलब है ये 2 फैक्टर्स हैं जो मिडिल टर्म का हिस्सा बनेंगे। तो हम अभी क्या करते हैं, हम अभी इन दोनों को इधर अपने पास लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया जी 6x² प्लस आ गया 15x और माइनस क्या आ गया 2x - 5 = 0, ठीक है। 13 को हमने इस तरह से डिकम्पोज कर लिया है इसके 2 पार्ट्स के अंदर, ठीक है, स्प्लिट कर लिया इसको। तो यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास एक तो ये 6 और 15 एक सेम टेबल में आते हैं, वो 3 का टेबल है, ठीक है। तो 3 के टेबल के साथ इनको कॉमन ले लेते हैं, यानी कि 3 कॉमन ले लेते हैं, साथ x भी है तो x भी कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा 3x इंटू आ जाएगा 2x प्लस आ जाएगा 5, ठीक है। 5 3 जार कितने हो गए 15, ठीक है। 3 5 जार कितने हो गए 15, यहाँ पे 5 आ गया, x बाहर आ गया, यहाँ से 2 और x आ गया साथ, ओके जी। माइनस साइन दोनों में कॉमन है, माइनस ले लें, दोनों में कॉमन को चीज़ नज़र आ रही है, कुछ नहीं नज़र आ रहा, तो यहाँ पे 1 है, ठीक है। 2x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 = 0। तो हम लिख लेंगे, आप देखें दोनों टर्म्स के अंदर हमारे पास सेम आ गई हैं, ये टर्म जो है सेम आ गई है, तो इसका मतलब इसको हम ले लेंगे कॉमन, प्लस आ जाएगा 5 इंटू आ जाएगा हमारे पास 3x - 1 = 0। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों फैक्टर्स को हम 0 के इक्वल रख देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे 2x + 5 = 0 एंड 3x - 1 = 0, ठीक है जी। 2x + 5 = 0 और 3x - 1 = 0, ठीक है, या ये 0 है, ठीक है। तो लेट्स मूव दैट। तो ये करते हैं 2x, ये प्लस का तो उधर जाके हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है। और x = यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके इसको ये क्या कर देगा डिवाइड, ये आ जाएगा हमारे पास 3x = आ जाएगा 1, x = आ जाएगा 1/3। जी ये रहा हमारा एक आंसर और एक ये रहा आंसर, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं -5/2, तो ये आ जाएगा 1/3, ठीक है। आगे समझ आपको, ये है सोल्यूशन सेट इसका, ठीक है। ये 2 आंसर्स आए हैं हमारे पास x के जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएंगे। तो ये रूट्स भी हैं, ठीक है। रूट्स का कॉन्सेप्ट कुछ बाद में बताऊंगा जब कभी इसका टॉपिक आएगा हमारे सामने, ठीक है। तो इसमें हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम निकाल लिया, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4।
तो क्वेश्चन नंबर 4 जी हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स स्क्वायर माइनस आ गया 3/2x, साथ आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 9/2। वेरी गुड, ठीक है जी। अब देखें आप यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ये फ्रैक्शन है और ये भी एक फ्रैक्शन है और ये फ्रैक्शन नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, 2 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो हम सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है जी, सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि हमारी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर्स के अंदर जो 2 है ये वैनिश हो जाए, यहाँ से ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, सारी इक्वेशन को, तो यहाँ लिखेंगे 2, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस यह आ जाएगा 3/2x इज इक्वल टू 9/2। सारी इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 2 के साथ। ठीक है, अब हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, देयरफॉर यह आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस ये 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये चलें लिख लेते हैं इस तरह से, 2 मल्टीप्लाई 3/2x और इज इक्वल टू इधर भी 2 मल्टीप्लाई 9/2। ठीक है जी, अब देखें ये आ गया हमारे पास 2x स्क्वायर, ये यहाँ से कैंसिल, ये यहाँ से कैंसिल, ये हमारे पास बन गया -3x। अब ये पॉजिटिव का 9 इधर आके आ जाएगा माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई इसकी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। ठीक है, अब हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको, इसकी जो फर्स्ट टर्म है क्वाड्रेट टर्म का जो कोएफिशिएंट है 2 और कांस्टेंट टर्म का जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म नजर आ रही है, ठीक है, इनको हम आपस में क्या कर देते होते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से इनका हम प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, उससे फिर हम मिडिल टर्म की फॉर्मेशन बनाएंगे, यानी कि मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, फिर उससे हम इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे, 0 के साथ इनको इक्वल करेंगे और आंसर हमारे सामने होंगे। ठीक है, तो क्या होगा जी हमारे पास, यहां से देखें 9 2 जार कितने आ गए जी, 18। ठीक है, ये आ गया हमारे पास -18। चलें जी, मैं लिख लेता हूं 2 मल्टीप्लाई -9 विच इज इक्वल टू -18। ठीक है, अब कौन सा ऐसा टेबल है जनाब जिसके साथ अगर मैं 9 को 2 से माइनस करूं तो कितना आ गया, 7। यहाँ 3 है, कंडीशन पूरी नहीं होगी, इस फैक्टर के साथ हम नहीं जा सकते। इसके अलावा और कौन सा फैक्टर है जो 18 आता है, हम बताते हैं 6 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 18। वेरी गुड, ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 18। यहाँ माइनस साइन चाहिए, तो यहाँ देखना हमने मिडिल टर्म के सामने माइनस है तो बड़ी टर्म के साथ माइनस लगा देंगे, ये प्लस आ जाएगा भाई, तो ये माइनस की कंडीशन तो पूरी हो गई। अब देखते हैं क्या इसको स्प्लिट करता है, क्या 3x बनता है, 3 बनता है हमारा कोएफिशिएंट। तो देखें जी, -6 प्लस क्या आ जाएगा 3, बड़ी टर्म 6 है उसके सामने माइनस है, 6 में से 3 को माइनस करेंगे 3। यस, सेकंड कंडीशन भी हमारी फुलफिल होगी। ठीक है जी, तो हमारी दोनों कंडीशंस, ये वाला फैक्टर जो है ये पूरी कर रहा है, तो इसकी जगह पे हम फिर मिडिल टर्म में कौन से 2 लिख देंगे, ये वाले दोनों लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे जनाब, लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस लिखेंगे 6x प्लस लिखेंगे 3x माइनस आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट 2 फैक्टर्स जो हमें टर्म्स नजर आ रही हैं इनमें हमने कॉमन लेना है, तो 2 के टेबल में 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 2 कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया, बहुत ईजी है। x कॉमन आ गया जनाब, साथ 2 भी आ गया हमारे पास, x अंदर आ गया जनाब माइनस, और 3 2 जार 6, x बाहर चला गया। इसके बाद इसमें 3 कॉमन है भाई, तो आ जाएगा x माइनस 3, 3 3 जार 9। गुड, शाबाश। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमने देखा कि हमारे पास अभी 2 टर्म्स बन गई हैं, इन 2 टर्म्स में हमारे पास ये वाली चीज़ नज़र आ रही है, हमें ये कॉमन है, तो हम इसको बाहर ले आते हैं और हम लिखेंगे 2x प्लस आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 0। वेरी गुड, अब हमारे पास 2 फैक्टर फॉर्मेशन हो गई है। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ठीक है, तो इधर आएंगे हम, तो यहाँ पे हमारे पास है ये दोनों फैक्टर्स, तो ये पहला फैक्टर है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड साथ है हमारे पास 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जब दोनों फैक्टर्स बन जाएंगे फिर उनको हमने किसके को रखना है, 0 के। वेरी गुड, तो क्या करेंगे हम, x को अब इधर ले आएंगे, तो ये क्या आ जाएगा प्लस का 3। गुड, और यहाँ से हम क्या मूव करवाएंगे, 3 को उधर, प्लस है तो माइनस में 3, x इज इक्वल टू आ जाएगा -3/2। ठीक है, एक ये इसका जी फाइनल आंसर आ गया। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट विल बी, ब्रैकेट लगाएंगे, हमारे पास पहला है आंसर जो x का होता है उसको लिखते हैं, फिर उसके बाद दूसरे आंसर को हम लिख लेते हैं, ये जी इसका है सॉल्यूशन सेट। इसके बाद हम मूव करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो इसमें 1 2 चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों 3x माइनस 8 ओवर आ गया हमारे पास x माइनस 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 2 ओवर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 5। ठीक है, इसके साथ एक चीज़ लिखी हुई है कॉमा डाल के ना, उसने कहता है कि x इज इक्वल टू x इज नॉट इक्वल टू 2 एंड माइनस 5। ठीक है, वो कहता है भाई जो आपके आंसर्स आएंगे वो आपने 2 भी नहीं लेके आना और ना -5, इसके ये आंसर्स हैं। बस इतनी इन्फॉर्मेशन है इसकी। ठीक है, ये इसका हमारा पार्ट नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर हम इनको पुट करते हैं यहाँ पे -5 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक है, अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम इसका +2 पुट करते हैं तो अनडिफाइंड हो जाएगा। वो कहता है कि ये दोनों आंसर्स नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं बाय बाय। तो हम अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हमने अब इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद फिर इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं, प्रोडक्ट बना के फिर उसको 0 के इक्वल और आंसर सामने। जी लेट्स मूव करते हैं। अब हम इसको करेंगे, 2 फ्रैक्शंस हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3x माइनस 8 एंड आ जाएगा हमारे पास 5। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इक्वल का साइन, ये हमारे पास आ जाएगा जी 5x माइनस 2, साथ में इधर लिख लें x माइनस 2। ठीक है, अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आता है हमारे पास, ये फर्स्ट को हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस 15x माइनस आ जाएगा 8x माइनस आ जाएगा 40 इज इक्वल टू, इसी तरह से इधर भी मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा 5x स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस 10x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब आप देखें तो हमारे पास जो है वो क्या हुआ है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म जो है इधर और इधर, तो इधर हमारे पास कोएफिशिएंट बड़ा है। ठीक है, तो हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर सारी टर्म्स को हम उधर मूव करके 0 के इक्वल ले जाएंगे। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 3x स्क्वायर। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, लाइक टर्म्स हैं, ये आ जाएगा 15 में 8 माइनस करेंगे, आ जाएगा 7x माइनस 40 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 12x प्लस आ जाएगा 4। अब देखें इन सब को हम उधर मूव करवा दें। ठीक है, ताकि साइन के इशू ना आए हमें, तो हम इन सब को उधर ले जाते हैं, आ जाते हैं 5x स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, फिर उसके बाद हमारे पास है माइनस 12x। ठीक है, तो 12x ये प्लस क्या तो जाकर हो जाएगा 7x, ये हमारे पास है जनाब उधर क्या कहते हैं इसको प्लस 4 है, तो ये हमारे पास माइनस का क्या हो गया है 40 प्लस हो गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या किया मैंने ये सारे टर्म्स जो हैं इनको उधर टर्न कर दिया। ठीक है, वाई, क्योंकि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक टर्म जो है वो उसका कोएफिशिएंट बड़ा है, इधर 5 है इधर 3 है, तो इसलिए मैंने कहा साइन का इशू ना बने, जस्ट फॉर दैट मैंने इधर उनको इन सब को राइट साइड पे मैंने मूव करवा दिया। ओके जी, अब हम एक बार फिर देख लेते हैं साइन का इशू ना आ जाए। 5x स्क्वायर, ठीक है, इसको उधर मूव करवाया तो माइनस में चला गया, वेरी वेल। ये आ गया 12x, ठीक है, प्लस है तो माइनस में मूव करवाया, ओके डन। ये हमारे पास पॉजिटिव 4, ये नेगेटिव उधर पॉजिटिव, ओके 0, वेरी गुड, ठीक हो गया जी। अब इधर देखें इन दोनों में से 5 में से 3 माइनस की तो ये आ गया 2x स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास 19x, ठीक है, 12 और 7 19, ये आ गया हमारे पास 44 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देखें 44 है और ये 2 है, ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या फैक्टर्स हमारे पास बनेंगे, हमारे पास फैक्टर्स कौन से बनेंगे, हमारे पास फैक्टर्स बन जाएंगे जनाब दोनों के। सबसे पहले तो इनको हम मल्टीप्लाई करके इनका फाइनल प्रोडक्ट लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 44 88 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 88, सही है, 4 2s are 8 और 4 2s are 8। अब 4 2s are 8 ये हमारे पास चीज़ें आ गई, हमें चाहिए -19, ठीक है, तो इसको हम अब क्या करते हैं, इसके फैक्टर बनाने के लिए नंबर बड़ा हो गया, ठीक है, इसको हम 2 के साथ लेते हैं, 2 4s are 8, 2 4s are 8, ठीक है, और 44 में से 2 माइनस 19 नहीं आता, लेट्स मूव दैट, इसको आगे मूव करवाते हैं, 2 2s are 4, 2 2s are 4, ठीक है, तो अब हमारे पास है 22 और यहाँ पे है 4, तो 22 में से 4 अगर हम माइनस करें तो 19 आ जाता है, एग्जैक्टली ऐसे है जी, ठीक है, कुछ समझ आइए आपको। मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 88, फिर 2 के साथ मैं इसको लेके आया, 2 के टेबल में आता है 44, 4 8s are 2, 4 2s are 8, 4 2s are 8, फिर उसके बाद 22। अब मेरे पास इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना बनता है 4, ये 22 है, मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 88, और हम इसमें से
अब 22 में से 4 हम करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास 19। ठीक है, सही है क्या गलत है? क्योंकि अगर हम इसको माइनस लेते हैं और इसको करते हैं पॉजिटिव तो क्या आ गया हमारे पास, ये तो आ गया हमारे पास -88। ठीक है, -88, जो कि गलत बात है। ठीक है, इसके अलावा हम देखें तो हमारे पास ये है 2 के साथ बन देगा 11, 2 2 ज़ार कितने हो गए 4, 4 2 ज़ार कितने हो गए 8, तो 8, यस ये फैक्टर 8 × 11 इज इक्वल टू 88 हो गया। अगर हम इन दोनों को नेगेटिव लेते हैं, इसको भी और इसको भी, तो फिर 88 पॉजिटिव हो गया हमारा, और अगर इसको हम -11 और -8 को प्लस करें तो -19 एग्जैक्टली। ये दो फैक्टर्स हैं जो कंडीशन पूरी कर गए हमारे। ठीक है, तो हमने अब क्या करना है, इन दोनों को लिख लेना है। ये आ जाएंगे हमारे पास क्या, 2x² माइनस आ देगा 11x माइनस आ देगा 8x प्लस आ देगा 44 इज इक्वल टू 0। आइए जी, अब ये हमने इसके फैक्टर्स ढूंढ लिए। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे, ताकि इसके कॉमन वगैरह लेके इसका हम फाइनल आंसर करें। तो 2x² माइनस आ देगा 11x, ठीक है, माइनस आ देगा 8x माइनस प्लस आ देगा 44 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया 19 को 11 और 8 में, बाकी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म हमारे पास ऐसे ही रिटेन रही। इन दोनों में हमारे पास क्या है जी, कॉमन x, यह आ देगा 2x माइनस आ देगा 11 माइनस आ देगा इसमें से हमारे पास 4। ठीक है, तो 4 आ गया, यह आ गया जनाब हमारे पास 2x, 4 2 ज़ार 8, और यह आ गया हमारे पास प्लस माइनस माइनस 11 4 ज़ार कितने होते हैं 44 इज इक्वल टू 0। दोनों टर्म्स सेम है तो हम लिख सकते हैं 2x माइनस 11 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। यह आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसमें हम देखें तो हमारे पास आ जाता है x इज इक्वल टू, सॉरी ये माइनस को पहले इधर लेके आएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 11/2, यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो लें जी, ये आंसर है हमारे पास दोनों। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट क्या आएगा हमारे पास, सोल्यूशन सेट विल बी 11/2 एंड 4। ठीक है, ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर। ठीक है, अब इसका हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को करने से पहले हम इसको रेज कर लेते हैं और वीडियो को पॉज करें आप लोग, फिर नोट कर लें इसको अच्छी तरह से। जिन स्टेप्स की नहीं समझ आती वो मेरे साथ डिस्कस करें। ठीक है, सिंपल वे में काम कर रहा हूँ, कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने सीखी हुई हैं। तो इसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 1/x माइनस 1, यह आ जाएगा -1/x प्लस कितना आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 1/35। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब आप देखें तो हमारे पास ये दोनों डिनोमिनेटर में ये हमारे पास कहते हैं इसको वेरिएबल आ गया। ठीक है, अननोन आ गया, तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये फ्रैक्शनल इक्वेशन होगी। ठीक है, क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करने से हम पहले इसको तो क्रॉस करेंगे यूँ। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे। तो सबसे पहले हम x + 3 ले आए इधर क्रॉस में यूँ, और फिर हमारे पास है साइन। ठीक है, ये लिखेंगे, माइनस का साइन है ये, फिर इसको इधर क्रॉस में ले आएंगे, -1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। तो ये हमारे पास x को x से मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -x और -3 विच इज इक्वल टू 1/35। ओके, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, x + 3 -x माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, नीचे क्या आ जाएगा x², इन दोनों में माइनस करें, 3 में से 1 को माइनस किया तो कितना आ गया +2x -3 इज इक्वल टू 1/35। लें जी, चीज़ें होती नज़र आ रही हैं कुछ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि ये हमारे पास पॉजिटिव है नेगेटिव है कैंसिल, 1 और 3 प्लस करें तो ये आता है हमारे पास 4/x² प्लस आ जाएगा 2x - 3 इज इक्वल टू 1/35। ओके जी, अब मूव कर लेते हैं इस साइड पे। चलें जी, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ 1 के साथ, तो यह आ जाता है यही हमारे पास 2x - 3। ठीक है, हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है, आपको पता है वही आएगा। इसके बाद हमारे पास 4 मल्टीप्लाई आ जाएगा 35,
तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस आ जाएगा 2x माइनस आ जाएगा 3 इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 35 मल्टीप्लाई 4 20, उसके बाद 2 4 3 ज़ार 12 और 2 कितना आ जाएगा 14। ठीक है जी, 5 2 ज़ार 5 4 ज़ार आ गए 20, 2 कैरी 4 3 ज़ार 12 और कितना 140, ये दिस विल बिकम 140। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जनाब एक्स स्क्वायर प्लस आ जाएगा 2x माइनस 3 माइनस 140 विच इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास क्या कहते हैं इसको, प्लस 2x आ गया, ओके, इसमें आ गया माइनस 143 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। अब इनको मल्टीप्लाई करें हम, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें जो मिल रहा है वो आ रहा है हमारे पास 1 है, और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे हम आपस में, ठीक है, 1 को और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ रहा है जनाब 143। ठीक है, 143। अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं, ठीक है, तो फैक्टराइज करेंगे किसके साथ आएगा ये, ठीक है, 2 में तो नहीं आएगा, 3 के साथ, 3 4 ज़ार आ गया, ठीक है, उसके बाद 4 के साथ 3 के साथ अगर करते हैं 3 2 ज़ार कितना आ गया 12, ये 23, तो 3 के साथ नहीं होगा, उसके बाद 4 के साथ, 5 के साथ भी नहीं होगा, 6 के साथ देखते हैं, ट्राई करते हैं 6 के साथ, 6 1 ज़ार 6, ठीक है, तो यह आ गया हमारे पास 8 और 83, तो 6 के टेबल में 83 तो कहीं नज़र नहीं आता, फिर 7 के साथ, फिर 8 के साथ आते हैं, चलें जी 8 के साथ, 8 1 ज़ार कितना आ गया हमारे पास 8, और उसके बाद आ गया जनाब हमारे पास यहाँ से 663 तो नहीं आता, उसके बाद हम आते हैं 8 के बाद 9 के साथ, 9 के साथ आ जाएंगे तो 9 1 ज़ार 9 53 नहीं आता, 10 के साथ, 11 के साथ आते हैं, 11 1 ज़ार कितना आ जाएगा 11, और उसके बाद आ जाएगा 33, ठीक है, 3 यहाँ से निकले 33 तो ये आ जाएगा 13। वेरी गुड, 11 13 का जी पेयर बन के हमारे पास 13 माइनस 11। तो इसी तरह से ना गैस करना पड़ता है हमें, ठीक है, सम टाइम इसी तरह से गैस करना पड़ता है, फिर उससे हमें चीज़ें मिल जाती हैं, सही है ना। अब इसका एक इजी ट्रिक भी है, इजी ट्रिक इसकी ये है, इस तरह की चीज़ें हों, जब भी मिडल टर्म आपके पास 1 से लेके 1 2 3 4 या 5 तक हो, तो आपने क्या करना है, ये जो नंबर है आपके पास इसको आपने फाइंड करने के लिए इस तरह का आपने गैस करना है, ठीक है। तो ये मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक टर्म, एक हमने उसके आगे चले जाना है, ठीक है, एक यूनिट आगे मूव कर देना और एक यूनिट पीछे मूव कर देना, तो उसकी वजह से हमें ये प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है जी। अच्छा, खैर हमारे पास क्या आ गया जी 11 13 ज़ार हमारे पास आ गया 143, ठीक है। तो 11 अब देखें हमारे पास मिडल टर्म पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है 13 हम पॉजिटिव रखेंगे और -11 करेंगे तो ये हमारे पास +2 आ जाएगा, ओके जी। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर आ गए हमारे पास, ये प्लस आ गया 13x माइनस 11x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन हमें नजर आ गया x प्लस क्या आ गया 13 माइनस 11 इंटू आ जाएगा x माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये चीज़ें इसी तरह से सिंप्लीफाई करें इसको, इनको हम इनमें से देखें टर्म तो हमारे पास x प्लस 13 और साथ आ जाएगी हमारे पास x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ये 0 है हमारे पास, ठीक है। x प्लस आ जाएगा 13 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इन चीज़ों को कर लेते हैं, इस साइड पे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा x प्लस 13 इज इक्वल टू 0 एंड आ जाएगा x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -13, x इज इक्वल टू आ जाएगा 11। तो इसका सोल्यूशन सेट जो है हमारे पास वो क्या आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है -13 और 11, ये इसका जी सोल्यूशन सेट है, ठीक है। तो आज हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन नंबर जो है 2 फैक्टराइजेशन, इसके जितने भी पार्ट्स हैं 6 पार्ट्स हैं इसके, वो मैंने कंप्लीट किए हैं इंशाल्लाह। इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।